क्या वाकई भूल भुलैया का वो छोटा पंडित जिसने हमें अपनी हरकतों से लौटपोट कर दिया, आज तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी में सिर्फ इसीलिए बंद है क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस राजपाल यादव के गैराज में करोड़ों की मर्सिडीज और इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी हैं, वो कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। आखिर क्यों 20 करोड़ के कर्ज में डूबे राजपाल यादव को बचाने के लिए सलमान, अक्षय या किसी भी बड़े सुपरस्टार ने एक उंगली तक नहीं उठाई, जबकि सोनू सूद को आगे आना पड़ा? दोस्तों, आज हम जिस कहानी का पन्ना पलटने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हिंदी सिनेमा का वो काला सच है जिसे अक्सर ग्लैमर की चमक दमक के पीछे छिपा दिया जाता है। ये कहानी है राजपाल यादव की। वो चेहरा जिसे देखकर हमारे चेहरों पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी, आज खुद आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। 5 फरवरी 2026 की शाम जब राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य था, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम सब अकेले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जिस इंसान की फिल्में आज भी करोड़ों कमा रही हैं, जो भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन जैसी फिल्मों में नजर आ रहा है, वो आखिर कंगाल कैसे हो गया? क्या 2010 में लिया गया 5 करोड़ का वो एक लोन इतना जहरीला हो सकता है कि 16 साल बाद भी वो एक हंसते हुए लीजेंड की जिंदगी को निगल जाए? आज हम इस पूरे मामले का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आएगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। ये वो दौर था जब राजपाल यादव अपने करियर के शिखर पर थे। हर दूसरी कॉमेडी फिल्म में उनका होना कामयाबी की गारंटी माना जाता था। लेकिन हर कलाकार के दिल में एक सपना होता है कि वो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने वाला कठपुतली न बने, बल्कि खुद एक क्रिएटर बने। राजपाल यादव भी अभिनेता से निर्माता और निर्देशक बनना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उनके दिमाग में एक फिल्म का बीज बोया जिसका नाम था अता पता लापता। यह एक म्यूजिकल सटायर फिल्म थी जो सिस्टम और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली थी। विचार बुरा नहीं था, लेकिन दोस्तों, फिल्म बनाना सिर्फ कला नहीं, एक क्रूर बिजनेस भी है। और यहीं राजपाल से पहली और सबसे बड़ी चूक हो गई। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी और यह पैसा किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं, बल्कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से आया। साल 2010 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने अपनी कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बैनर तले मुरली प्रोजेक्ट्स के मालिक MG अग्रवाल से हाथ मिलाया। एक इंटर कॉर्पोरेट लोन एग्रीमेंट साइन हुआ। मुरली प्रोजेक्ट्स ने उन्हें 5 करोड़ रुपए के दिए। शर्त यह थी कि फिल्म पूरी होने के बाद ब्याज और मुनाफे के साथ राजपाल यादव उन्हें 8 करोड़ रुपए वापस करेंगे। उस वक्त राजपाल को अपनी फिल्म और अपनी स्टारडम पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होगी और यह कर्ज चुकाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन बॉलीवुड की किस्मत का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2012 तारीख थी 2 नवंबर जब अता पता लापता सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में असरानी, ओमपुरी, आशुतोष राणा और खुद राजपाल यादव जैसे दिग्गज थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट कार्ड किसी डरावने सपने से कम नहीं था। फिल्म का बजट था लगभग 11 करोड़ रुपए। लेकिन कमाई के आंकड़े सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में पहले दिन की कमाई थी मात्र 5 लाख रुपए। अगर पूरी लाइफ टाइम कमाई की बात करें तो वितरक के हाथ में बमुश्किल 12 से 13 लाख रुपए आए। विदेश में भी फिल्म ने सिर्फ $15,000 के आसपास कमाई की, यानी कुल मिलाकर फिल्म डिजास्टर साबित हुई। राजपाल यादव का 5 करोड़ का लोन और अपनी लगाई हुई सारी पूंजी डूब गई। फिल्म का टाइटल अता पता लापता ही उनकी किस्मत बन गया, क्योंकि पैसे सच में लापता हो चुके थे। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो जाहिर है कि कर्जदाता यानी मुरली प्रोजेक्ट्स ने अपने पैसे वापस मांगे। एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा वापस करने का समय आ गया था। राजपाल के पास नकद पैसे नहीं थे, लेकिन दबाव में उन्होंने चेक जारी कर दिए और यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी दलदल जिसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो चेक बाउंस का मामला। राजपाल ने जो चेक दिए वो बैंक में बाउंस हो गए क्योंकि खाते में पैसे ही नहीं थे। मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कराए। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, अब यह एक आपराधिक मामला बन चुका था। चेक बाउंस होना भारत में अपराध है और राजपाल शायद इस बात की गंभीरता को उस वक्त समझ नहीं पाए। साल 2013 आते आते ये मामला कोर्ट की चौखट पर बहुत बुरी तरह उलझ गया और यहाँ राजपाल यादव ने एक ऐसी गलती की जिसने जजों की नजर में उनकी छवि को एक ईमानदार कर्जदार से बदलकर एक चालाक वादी की बना दी। दिसंबर 2013 में रिकवरी सूट की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में एक हलफनामा यानी एफिडेविट दायर किया, लेकिन अदालत ने पाया कि यह हलफनामा झूठा था। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई कि राजपाल ने अपनी पत्नी राधा यादव के जाली हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज S रविंद्र भट्ट इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने इसे अदालत की अवमानना और न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ माना। उन्होंने सख्त टिप्पणी की कि राजपाल यादव कानून के साथ खेल खेल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई गई। उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 दिसंबर 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक, यानी 4 दिन राजपाल यादव ने जेल में बिताए।
बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन यह उनके दामन पर लगा पहला दाग था। यह वो रेड फ्लैग था जिसे देखकर उन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन शायद स्टारडम का नशा और वकीलों की दलीलों ने उन्हें यह मुगालता दे दिया कि तारीखों के खेल से वो बच निकलेंगे। लेकिन कर्ज का ब्याज मीटर की तरह भाग रहा था, जो 5 करोड़